तो लीजिए दोस्तों, मुकाबला महासंग्राम, तेजस्वी सम्राट विजय सिन्हा, हाई वोल्टेज टक्कर, खेसारी मैथिली ठाकुर, ओसामा, दिलचस्प पहला फेज, सब कुछ आपको बताएंगे। आप लास्ट तक बने रहिए। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और पहले चरण की तस्वीर अब पूरी तरह साफ हो चुकी है। 121 सीटों पर 1314 उम्मीदवार मैदान में हैं। 6 नवंबर को होगी सियासत की सबसे बड़ी परीक्षा, ये अग्नि परीक्षा दिग्गजों की। कौन संभालेगा बिहार की गद्दी? आपको विस्तार से पहले चरण का पूरा लेखा जोखा बताते हैं। लास्ट तक बने रहिए। किससे मुकाबला, कौन किस पर भारी, और इसके अलावा भी जो हॉट सीटें इस बार बनी हुई है उसके ऊपर भी विश्लेषण आप देखिएगा। वहां का समीकरण क्या है, पिछले चुनाव में किसका दबदबा रहा, आगे किसका होगा, इस बार क्या माहौल है, सब कुछ बताएंगे। आप लास्ट तक बने रहिए। आप देख रहे हैं द राजनीति बिहार का विशेष सेगमेंट। मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, बिहार चुनाव जिसका इंतजार बेसब्री से, और बिहार का चुनाव महत्वपूर्ण और बेहद खास इसलिए भी हो जाता है क्योंकि बिहार चुनाव की भूमिका, बिहार चुनाव और परिणाम का असर केंद्र की राजनीति में भी दिखाई पड़ता है, वो नजर आता है और असरदार होता है। और साफ तौर पर चूंकि लोकतंत्र की जननी बिहार को कहते हैं, जहाँ कन कन में राजनीति होती है, और बिहार की राजनीति और प्रदेशों की राजनीति से काफ़ी अलग, विपरीत मानी जाती है। मैदान सज चुका है, खिलाड़ियों की तैयारी है। गठबंधन की अगर बात करें तो मुख्य मुकाबला एनडीए और इंडिया का है, लेकिन इस बीच जो चुनाव आयोग ने चुनावी तारीखों का ऐलान किया 2 चरणों में। एक तो सबसे पहले कि जब झारखंड और बिहार एक राज्य हुआ करता था उस वक्त 2 चरणों में मतदान हुआ था दोस्तों, और यानी 2000 के बाद अब समझ लीजिए एक लंबे समय के बाद 2 फेज़ों में 2 चरणों में मतदान हो रहा है। यानी 6 फिलहाल 2025 का ये विधानसभा चुनाव 2 चरणों में, एक जो कि 6 नवंबर को, दूसरा 11 नवंबर को, और 2 फेज़ इससे पहले तब हुआ था जब बिहार और झारखंड एक ही राज्य हुआ करता था। दोस्तों, बिहार की अगर बात करें तो जो पहला फेज़ है, जो पहले चरण का मतदान है, 18 जिलों की 121 सीटों पर पहले चरण में चुनावी संग्राम होने जा रहा है। नॉमिनेशन जो प्रक्रिया है, नामांकन प्रक्रिया, जो कि 10 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक चली, और अब इस मैदान में बचे कुल 1314 उम्मीदवार जो अपनी किस्मत आजमाएंगे। बहुत सारे नाम वापसी, चूँकि वो एक प्रोसेस भी होता है। नाम जो है बहुत सारे कटे, कुछ काटे गए, कुछ हटाए गए, कुछ कमियों की वजह से 315 नामांकन खारिज हुए हैं। उसमें बहुत सारे आपने नाम देखे होंगे, महागठबंधन के भी कुछ उम्मीदवारों के नाम थे, कुछ एनडीए के भी नाम शामिल थे। 261 प्रत्याशियों ने खुद ही पीछे हटकर इसमें भलाई समझी। 61 नाम ऐसे जिन्होंने नाम वापस ले लिया, 315 खारिज किए गए। यानी कुल अगर बातचीत की जाए तो पहले चरण में जिनके किस्मत का फैसला होगा, जिसमें लगभग 1314 उम्मीदवार, जिसमें तेजस्वी यादव भी हैं, जिसमें विजय सिन्हा भी हैं, जिसमें लंबे समय के बाद सम्राट चौधरी विधान परिषद के बाद अब वो चुनावी मैदान में उतरे हैं, वो भी शामिल है। शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा, वो भी इस लड़ाई में कूदे और पहला चुनाव लड़ेंगे। रघुनाथपुर विधानसभा से पहला चुनाव वो फेस करेंगे, और शायद वो शहाबुद्दीन की राजनीति का भी ये फैसला हो जाएगा कि राजनीतिक विरासत चल पाएगी, बच पाएगी, या अब उसे समाप्त माना जा चुका है। ये अंतिम परीक्षा होगी। इसके अलावा खेसारी लाल, वो भी चुनावी मैदान में है। ना करते करते खुद उतर गए मैदान में। उधर दरभंगा चलिएगा तो वहाँ मैथिली ठाकुर, ये भी एक चर्चित नाम है। और ऐसी बहुत सारी सीटें और भी हैं जिसमें दिग्गज है मैदान में। मुकाबला दिलचस्प आपको बताएंगे। दोस्तों, मुजफ्फरपुर और कुर्नी सीट पर सबसे ज़्यादा फिलहाल इस बारे में आपको बताएं उम्मीदवार है, यानी 20 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, जबकि भोरे, इसके अलावा असौली और परबत्ता सीट पे सिर्फ 5 उम्मीदवार ही अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। पटना जिले की 14 सीटों पर 149 उम्मीदवार चुनावी मैदान में होंगे। पालीगंज में सबसे ज़्यादा 14 उम्मीदवार, जबकि भागलपुर की नाथनगर सीट पर 21 प्रत्याशी चुनावी अखाड़े में उतरे हैं। पहले चरण की लड़ाई भले ही इंडिया बनाम एनडीए की हो, यानी एनडीए बनाम महागठबंधन कह लीजिए, वो हो, लेकिन असली इम्तिहान आरजेडी और जेडीयू दोनों का भी है। आरजेडी की भी साख का इम्तिहान है,
जनता दल यूनाइटेड की छवि, इमेज और अपना कद बढ़ाने का भी चुनाव है। दोस्तों 2020 के चुनाव में इन 121 सीटों पर महागठबंधन को 61 और एनडीए को 59 सीटें मिली थी। यानी अगर जो पहले चरण में जिन सीटों पे मतदान हो रहे, या 18 जिलों की 121 सीटें हैं, और इन 121 सीटों पर 2020 में एनडीए ने 59 सीटें जीती थी, जबकि इंडिया महागठबंधन 61 सीटों के साथ आगे बढ़ा था। मुकाबला कांटेदार रहा था, महासंग्राम था। दोस्तों आरजेडी ने 42 सीटों पर कब्जा जमाया था, जबकि बीजेपी ने 32 पर। तेजस्वी यादव की भी अग्नि परीक्षा इस पहले चरण यानी 6 नवंबर वाले इस चुनाव में होगी। तेजस्वी यादव राघोपुर, जो कि इससे पहले भी वहां से विधायक थे, कहा जाता है कि राघोपुर ऐसी विधानसभा है जहां से दो मुख्यमंत्री आए हैं। खुद लालू प्रसाद यादव इसी सीट से चुनाव जीतते रहे हैं, राबड़ी देवी इस सीट से चुनाव जीतती रही हैं। मौजूदा तेजस्वी यादव ने अपने माता, अपने पिता और डिप्टी सीएम भी हुआ करते थे, यानी 2 सीएम 1 डिप्टी सीएम इस सीट ने दिया एक बार फिर से। जो कि आज तेजस्वी यादव भी उम्मीदवार के तौर पे ऑफिशियली आप कह सकते हैं कि उनका नाम सामने आ चुका है। इंडिया गठबंधन के संभावित चेहरा थे, लेकिन अब वो खुलकर नाम सामने आ गया है। अब इंडिया गठबंधन के तेजस्वी ही मुख्यमंत्री चेहरा है, जो कि राघोपुर से चुनावी मैदान में है। और वही दूसरी तरफ दोस्तों एनडीए के दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, इनकी साख भी इस फेज पर टिकी हुई है। अगर विजय सिन्हा या फिर सम्राट चौधरी की बात करें, 2020 चूंकि सम्राट चौधरी तो लंबे समय से चुनाव नहीं लड़ते रहे हैं, लेकिन दोनों उप मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार वो उप मुख्यमंत्री रहते हुए चुनाव लड़ेंगे। तो ऐसे में भी उनकी परीक्षा है, उनकी छवि की परीक्षा है, उनकी लोकप्रियता की परीक्षा है, उनकी कितनी लोगों के बीच पकड़ है उसकी परीक्षा है। बीजेपी की साख के लिए भी, सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा की साख के लिए भी ये फेज उन पर टिका हुआ है। 200 जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष चुनावी मैदान में होंगे। उमेश कुशवाहा के साथ ही साथ मंगल पांडे सिवान सदर से ये चुनावी मैदान में होंगे, जो कि मौजूदा स्वास्थ्य मंत्री हुआ करते थे। बार बार आपने सुना होगा कई आरोप भी प्रशांत किशोर जिन पर लगाते रहे, तो मंगल पांडे भी इस पहले चरण में चुनावी मैदान में होंगे। विजय कुमार चौधरी होंगे, नितिन नवीन, श्रवण कुमार, जीवेश मिश्रा, संजय सरावगी, रत्नेश सादा समेत कई मंत्रियों की किस्मत पहले चरण में दांव पे है, जो कि 6 नवंबर को ईवीएम में कैद होगी। जो कि मौजूदा सरकार के कई मंत्रियों की साख का इम्तिहान होगा। एनडीए के दोनों डिप्टी सीएम का इम्तिहान पहले चरण में ही होना है। बीजेपी नेता सम्राट चौधरी तारापुर सीट से मैदान में है। विजय कुमार सिन्हा, जो कि लखीसराय सीट से अपनी किस्मत आजमा रहे, जिनकी सीट पर पहले चरण में चुनाव होना है। और सबसे महत्वपूर्ण, इन दिग्गजों के अलावा तेजस्वी, सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, श्रवण कुमार, रत्ने, इन तमाम लोगों के अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण भारतीय जनता में शामिल लोक गायिका, जो कि कल तक सुरों की महारानी थी, क्या अब राजनीति की महारानी बन पाएंगी? नहीं। कुछ लोग तो उन्हें कंगना से मिलाते नजर आ रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि बहुत कम उम्र में भारतीय जनता पार्टी को इतना ज़्यादा प्रभावित कर दिया मैथिली ठाकुर ने कि बीजेपी ने एक सिटिंग विधायक का टिकट काट के इन्हें मैदान में अलीपुर से उतार दिया। मैथिली ठाकुर की भी अग्नि परीक्षा होगी, चुनावी मैदान में उतरी हैं, पहली बार चुनाव लड़ रही हैं, पहली बार ये तमाम चीज़ों का अनुभव साझा कर रही हैं और मंचों पर तो सुर लगाती हैं, शानदार, लोगों के दिलों में जगह भी बनाई है। लेकिन यहाँ कितनी जगह बना पाती हैं राजनीति में, लोगों के दिलों में, ये समय बताएगा। तो इसलिए मैथिली ठाकुर के आने से भी चुनाव दिलचस्प है। खेसारी लाल, जो कि भोजपुरी सिनेमा का एक सुपरस्टार, चुनाव ना लड़ेंगे, ना लड़ेंगे, ना लड़ेंगे, आखिरकार पत्नी को लड़ाएंगे, खुद आ गए चुनावी मैदान में। जिनके ऊपर सम्राट चौधरी ने कहा कि इन लोगों को तो कोई मिलता ही नहीं है, तो ये गवैया नचनिए को, खैर वो कोई बात नहीं है, उस पर क्या ही बात की जा चुके। जब अपने में ही इतनी कमियां हो तो दूसरे को कैसे बोला जा सकता है। लेकिन सम्राट चौधरी ने शायद ये नहीं सोचा। खेसारी लाल की भी अग्नि परीक्षा होगी छपरा से। खेसारी लाल की जो कि राजनीति में एंट्री है, भोजपुरी सिनेमा में तो नाम ठीक चलता है। बहुत सारे लोग ये भी कहते नजर आए कि जब न जाने कितने मनोज तिवारी, रवि किशन और
कौन कौन, पवन सिंह, ये सब जब भारतीय जनता पार्टी उगते सूरज को प्रणाम कर रहे हैं, खेसारी ने अलग रास्ता क्यों चुन लिया? खेसारी ने कई तरह से इसका जवाब देने की कोशिश की, उन लोगों को भीड़ का एक हिस्सा बता दिया। दोस्तों, पहले चरण में सिवान के रघुनाथपुर की भी सीट बड़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है, क्योंकि वहाँ से 4 बार के सांसद और कद्दावर बाहुबली नेता जिसे कहा जाता है डॉक्टर शहाबुद्दीन के बेटे की भी अग्नि परीक्षा होगी। रघुनाथपुर में वहाँ से वो खुद चुनावी मैदान में है, पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन राजनीतिक अगर बात करें तो बैकग्राउंड काफ़ी अच्छा रहा है। पिता राजनीति में सक्रिय रहे हैं, लालू यादव के बेहद खास रहे, लेकिन अलग बात, दूसरों को जिताते रहे, जिस पे हाथ रख दिया वो जीता। खुद उनकी शहाबुद्दीन की पत्नी चुनाव नहीं जीत पाई। 2000 अगर बात करें तो 9 से अगर शुरू करें तो 9, 14, 19, 24 सब हारी। 3 चुनाव लगातार आरजेडी के टिकट पे हारी। 2024 निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पे उतरी, तब भी हारी। वो भी दिलचस्प मुकाबला है दोस्तों। ओसामा के राजनीति में आने से भी, हालांकि बीजेपी ने भी कई सवाल खड़े किए कि क्या हाल है विपक्ष का, ये ज़रा देख लिया जाए, महागठबंधन और इंडिया ब्लॉक वालों का किसे, लेकिन यहाँ पे भी वही सवाल कि अपने खुद को देखेंगे नहीं और अपनी कमियां तो दिखते नहीं हैं। खैर दोस्तों, पहले चरण में फिल्मी सितारों, सियासी वारिसों की किस्मत दाव पे है। छपरा से भोजपुरी स्टार, अलीनगर से लोक गायिका मैथिली ठाकुर, रघुनाथपुर से शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा, राघोपुर से तेजस्वी यादव, तारापुर से सम्राट चौधरी, लखीसराय से विजय सिन्हा, यानी बहुत सारे दिग्गजों की अग्नि परीक्षा पहले चरण में होगी। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण से यह तय हो जाएगा किसके सिर सत्ता का ताज। दोस्तों, एनडीए और महागठबंधन दोनों के साथ दाव पे लगी है इस पहले फेज की 121 विधानसभा सीटों पे। पिछली बार हुए चुनावों के नतीजे देखें तो महागठबंधन एनडीए में कांटे की टक्कर थी और महागठबंधन ने 61 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि एनडीए ने 59 सीटें प्राप्त की थी और एलजेपीआर यानी चिराग पासवान वाले पार्टी ने अकेले चुनाव लड़ा था और सिर्फ 1 सीटें मिली थी उसे। इस तरह भले ही 2020 में मुकाबला बराबरी का रहा हो, लेकिन इस बार सीन बदला हुआ है, बहुत सारे समीकरण अलग है। बिहार की सियासत में दोस्तों पहले चरण की जंग का ऐलान हो चुका है, तैयारियां हो चुकी हैं। 6 नवंबर को 18 जिलों की 121 सीटों पर जनता तय करेगी कौन बनेगा बिहार का बादशाह। साथ ही कौन मारेगा बाजी, महागठबंधन या एनडीए, इसका जवाब तो खैर जनता के जनादेश में छपा हुआ है। जनता मन बना के बैठी है, लेकिन एक बड़ा तबका कह रहा है कि इस बार सत्ता विरोधी लहर चल रही है। लेकिन खैर दोस्तों, ये महत्वपूर्ण पहला चरण तमाम दिग्गजों के किस्मत का फैसला और शायद सरकार बननी भी गालिबन कह सकते हैं कि चूँकि अंदाज़ा तो हो ही जाता है। खैर दोस्तों, बहरहाल खबर पे आप खबर कहाँ से देख रहे हैं और आप किसके लिए चुनौती मानते हैं, कौन किस पर भारी मानते हैं, कौन सा मुकाबला दिलचस्प मांगते हैं, किस विधानसभा की स्टोरी देखना चाहते हैं। खैर आगे भी जो हॉट सीट है, बहुत सारी ऐसी जगह, वहाँ आप देखिएगा, समझिएगा, लास्ट तक आप इस वीडियो में बने रहे। आपका शुक्रिया। आप कहाँ कौन सी जगह का विश्लेषण देखना चाहते हैं, कौन सी जगह का मुकाबला, पिछला परिणाम क्या रहा, आगे क्या कुछ रहने वाला है, अभी क्या समीकरण बैठ रहे, सब कुछ जानिएगा। आप बताइएगा, उस पर भी काम होगा। बाकी आप चैनल के साथ जुड़े रहिए। द राजनीति बिहार पे आप उन हॉट सीटों का हाल भी देखिएगा जहां मुकाबला बेहद कांटे की टक्कर का है और पहले चरण का मुकाबला तो खैर बेहद दिलचस्प है। आप क्या कहते हैं, कमेंट के जरिए ज़रूर अपनी राय दीजिएगा। शुक्रिया आपका।